क्वेश्चन नंबर 5.9 अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉयल है जिसके टर्न्स कितने हैं 16 हैं और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। कैरिंग अ करंट ऑफ, उसमें कितना करंट कैरी कर रही है 0.75 एम्पियर। रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड लगा है जो जिसका मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला है। द कॉयल इज फ्री टू टर्न about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency 2 second inverse. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है हमसे। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम उसे थोड़ा सा हटाते हैं तो वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड एक मूव करने लगती है, तो उसकी वजह से हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो देखिए अगर हम इसमें फॉर्मूला देखें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है mb/i। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई क्या होगा mb/ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πν। तो यानी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पहले m निकालना होगा। तो पहले m क्या होगा NIA, जहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और A एरिया है। क्योंकि ये सर्कुलर कॉयल है तो इसका एरिया कितना आएगा πr², और r क्या है रेडियस है। तो हमें सारा डेटा पता है तो हम I आराम से निकाल सकते हैं। n है हमारे पास 16, I है हमारे पास 0.75, A है हमारे पास 3.14 और R है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻²। यानी इसको m को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.377 जूल पर टेस्ला, यानी m का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। अब हमें पूछा है I, तो I कैसे निकालेंगे हम mb/2πν²। तो m की वैल्यू है हमें पता ही है 0.377 और b की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। b की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻² और यह आएगा 4π² यानी 3.14 का होल स्क्वायर, और न्यू कितना है 2 यानी 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आई की 1.2 10⁻⁻⁴ kg/मीटर², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1.2 10⁻⁻⁴ kg/मीटर²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड आएगा।